तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन कॉमिक के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इससे पहले हम इसके एक पार्ट को अपलोड कर चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को पूरा देख लीजिए, जिसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। पर अगर आपने उस वीडियो को देख रखा है तो आप बिना किसी दिक्कत के इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आइए अब बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में आपने देखा फीनिक्स फोर्स एक बार फिर से अर्थ की ओर आ रही है ताकि वो होप समर्स नाम की म्यूटेंट को अपना होस्ट बना सके। पर इस बारे में पता लगते ही एवेंजर्स बहुत ज्यादा चिंता में आ जाते हैं, क्योंकि वो लोग ये बात जानते थे कि जब भी फीनिक्स फोर्स किसी को अपना होस्ट बनाती है तो उस वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है। और लास्ट टाइम जब फीनिक्स फोर्स ने जीन ग्रे को अपना होस्ट बनाया था तब उस वजह से भी बहुत ज्यादा तबाही मच गई थी। और इसीलिए अगर फीनिक्स फोर्स ने इस बार होप समर्स को अपना होस्ट बना लिया तो उससे पूरी दुनिया भी बर्बाद हो सकती है। और इसीलिए ये सब जानने के बाद एवेंजर्स टीम से कैप्टन अमेरिका म्यूटेंट्स के लीडर साइक्लोप्स से मिलने जाते हैं ताकि एवेंजर्स और म्यूटेंट्स दोनों मिलकर फिनिक्स फोर्स को रोक सकें। पर साइक्लोप्स ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि वो ये चाहता था कि फिनिक्स फोर्स होप समर्स के साथ बॉन्ड हो जाए ताकि उसके बाद वो फिनिक्स फोर्स की पावर्स को यूज करके पूरी दुनिया को म्यूटेंट्स के घुटनों पे ला सके। और फिर जब एवेंजर्स को म्यूटेंट्स के इरादों के बारे में पता लगता है तब शुरुआत होती है म्यूटेंट्स वर्सेस एवेंजर्स की लड़ाई की। उनकी लड़ाई काफी खतरनाक हो जाती है, पर उसी दौरान दूसरी तरफ स्पेस में हम देखते हैं कि फिनिक्स फोर्स अर्थ के बिल्कुल करीब आ चुकी है, मगर उसे रोकने के लिए वहां पर थॉर अपनी टीम के साथ खड़ा है। अब आगे लड़ाई की जगह से होप समर्स के भागने के कुछ टाइम बाद वुल्वरीन को जख्मी हालत में होश आ जाता है और होश में आते ही वो अपने सामने स्पाइडरमैन को देखता है। वुल्वरीन स्पाइडरमैन से पूछता है कि जब तक मैं बेहोश था तब तक क्या क्या हुआ है, जिस पर स्पाइडरमैन उसे बताता है कि फिनिक्स फोर्स अब काफी करीब आ चुकी है, इसीलिए उस वजह से होप समर्स की पावर्स भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, इतनी ज्यादा कि हम सबकी कंबाइंड पावर्स भी उसकी पावर्स के आगे कुछ भी नहीं है, और इसीलिए वो तुम पर हमला करके यहाँ से भाग चुकी है। आगे स्पाइडी वुल्वरीन को बताता है, लेकिन एक अच्छी चीज भी हुई है, स्कॉट और उसके सारे साथियों ने हमारे सामने सरेंडर कर दिया है और इसीलिए एवेंजर्स उन्हें अपने साथ ले गए हैं। ये सुनते ही वुल्वरीन चौंक जाता है, क्योंकि वो ये समझ जाता है कि साइक्लोप्स और म्यूटेंट्स के सरेंडर करने के पीछे जरूर कोई प्लान है। और फिर इसीलिए वुल्वरीन वहां पर कपड़े पहनता है और फटाफट से एवेंजर्स के पास जाता है। इसके बाद ही हम एवेंजर्स को देखते हैं, जिनके सामने सारे म्यूटेंट्स खड़े होते हैं। कैप्टन आयरन मैन से ये बात कर रहे होते हैं कि उन्हें इन सारे म्यूटेंट्स को कस्टडी में ले लेना चाहिए ताकि ये लोग हमारे लिए मुसीबत न बन सके। वो लोग ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज आते हैं, जिनके हाथों में मैजिक होती है। अगर आप मैजिक को नहीं जानते तो मैं आप सभी को बता दूं कि मैजिक एक बहुत ही पावरफुल म्यूटेंट है और ये भी डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह ही कई पावरफुल मैजिक्स कर सकती है, और इसी वजह से इसका नाम भी मैजिक ही है। डॉक्टर स्ट्रेंज मैजिक को उठाकर वहां पर लाते हैं, जहां पर साइक्लोप्स डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछता है कि क्या ये जख्मी हो गई है, जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बताते हैं नहीं, ये सिर्फ बेहोश है। पर तभी वहां पर वुल्वरीन आता है, जो कि एवेंजर्स के ऊपर जोर से चिल्लाता है और कहता है, तुम सब पागल हो क्या, तुम्हें दिखता नहीं ये डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं है। और फिर ये बोलते ही वुल्वरीन सीधा डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर अटैक करने निकल जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि जो डॉक्टर स्ट्रेंज बना हुआ था वो अपने असली रूप में आता है, और फिर हमें पता लगता है कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं बल्कि मैजिक है, जिसने अपने जादू से डॉक्टर स्ट्रेंज का भेस बना लिया था और डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने जैसा बना दिया था। यानी कि बेहोशी की हालत में मैजिक नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज थे। ये सच्चाई पता लगता ही एवेंजर्स भी काफी चौंक जाते हैं, लेकिन वुल्वरीन उन सब पर अटैक कर पाता उससे पहले ही मैजिक अपनी टेलीपोर्टेशन पावर्स का यूज करके सारे के सारे म्यूटेंट्स को वहां से टेलीपोर्ट कर देती है। टेलीपोर्ट होने के बाद म्यूटेंट्स एक खुफिया जगह पर आ जाते हैं, और वहां पर आने के बाद वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द होप को ढूंढना होगा, और वो भी एवेंजर्स के ढूंढने से पहले। इसके बाद साइक्लोप्स सबसे कहता है कि होप को ढूंढने के लिए हमें म्यूटेंट ट्रैकिंग डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, वही डिवाइस जिसे प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर अपने सर पर पहनकर म्यूटेंट्स को ढूंढते थे। पर दिक्कत वाली बात ये थी कि वो डिवाइस चार्ल्स जेवियर के स्कूल में है, जिसे करंटली वुल्वरीन ऑपरेट करता है, और इसीलिए उस डिवाइस तक पहुंच पाना इतना भी आसान नहीं है। आगे हम वुल्वरीन और कैप्टन अमेरिका को देखते हैं, जहां पर वुल्वरीन एक टीवी स्क्रीन के जरिए अपने स्कूल में एक म्यूटेंट से बात कर रहा होता है। उस म्यूटेंट का नाम रेचल होता है, जिससे वुल्वरीन कहता है कि वो म्यूटेंट ट्रैकिंग डिवाइस का यूज करके उसे होप समर्स की लोकेशन बताए। और फिर वुल्वरीन के ऑर्डर्स के अनुसार रेचल वुल्वरीन को होप की लोकेशन बताती है। पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि उसे होप की लोकेशन 5 जगहों पर मिलती है, जो सुनकर वुल्वरीन थोड़ा शॉक हो जाता है। पर फिर वो रेचल से कहता है कि तुमसे जरूर कोई गलती हुई है, एक म्यूटेंट की 5 लोकेशंस कैसे हो सकती हैं? पर रेचल उससे कहती है कि मैंने कई बार कोशिश की है, पर उसकी लोकेशन हर बार 5 जगह ही आई है। रेचल उन्हें होप की 5 लोकेशंस के बारे में बताती है, और फिर उन जगहों के बारे में जानने के बाद कैप्टन उस स्क्रीन को बंद कर देते हैं और वुल्वरीन के साथ वहां से चले जाते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि क्योंकि रेचल एक म्यूटेंट होती है, इसीलिए वो अपने लीडर साइक्लोप्स का साथ देने का डिसाइड करती है, जिसके लिए वो साइक्लोप्स से टेलीपैथी के जरिए कनेक्शन बनाती है और उसे भी उन 5 लोकेशंस के बारे में बता देती है, जिन 5 लोकेशंस पर होप समर्स ट्रैक हुई थी। इसके ठीक बाद कैप्टन अमेरिका सारे एवेंजर्स को इकट्ठा करते हैं और उन्हें 5 टीम्स में बांटकर होप समर्स की 5 लोकेशन पर भेज देते हैं, और एक लोकेशन पर वो खुद जाते हैं।
जहाँ पर जाने के लिए वो अपने साथ वुल्वरीन, शैरन कार्टर और जायंट मैन को भी ले लेते हैं। प्लेन में बैठकर टेक ऑफ करने के बाद कैप्टन अमेरिका वुल्वरीन को अंदर बुलाते हैं और फिर कैप्टन वुल्वरीन से बोलते हैं, देखो वुल्वरीन, मुझे पता है कि तुम भी एक म्यूटेंट हो, इसीलिए मुझे शक है कि आगे चलकर तुम अपने म्यूटेंट साथियों के साथ हो सकते हो। पर यह बात सुनकर वुल्वरीन गुस्से से बोलता है, तुम लोग क्या सोचते हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इतना पता है कि मुझे फीनिक्स फोर्स को खत्म करना है, चाहे उसके लिए मुझे होप समर्स की भी जान क्यों न लेनी पड़े। बट ये सुनकर कैप्टन बोलते हैं, नहीं वुल्वरीन, मैं तुम्हें होप की जान लेने नहीं दूंगा। बट ये सुनने के बाद वुल्वरीन कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम होप को उठाकर अपनी कस्टडी में ले जाओगे और वहां पर फीनिक्स फोर्स उस तक नहीं पहुंच पाएगा? तुम गलत फहमी में हो कैप्टन, फीनिक्स फोर्स उसे हर हाल में ढूंढ कर रहेगा और जब ऐसा हो जाएगा तो हम सारे मारे जाएंगे। इसके बाद उन दोनों की बहस काफी बढ़ जाती है और फिर इवेंचुअली उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। वुल्वरीन कैप्टन से लड़ ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे से जायंटमैन आता है और उस पर जोरदार हमला करता है, जिसके बाद कैप्टन वुल्वरीन के मुंह के ऊपर अपना शील्ड मारते हैं और शैरन कार्टर से कहकर प्लेन का एक दरवाजा खुलवा देते हैं और फिर जायंटमैन वुल्वरीन को जोर से धक्का मारता है, जिस वजह से वुल्वरीन नीचे गिर जाता है। और फिर वुल्वरीन को गिराने के बाद कैप्टन शैरन कार्टर से कहते हैं कि अब जल्दी से हमें होप समर्स की लोकेशन तक पहुंचाओ। नीचे हम वुल्वरीन को देखते हैं जो कि नीचे गिरने के बाद कैप्टन के ऊपर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। वुल्वरीन को जहाँ पर गिराया गया होता है वो जगह बहुत बर्फीली होती है और फिर इसीलिए वुल्वरीन किसी तरह से वहाँ के पोलर बियर को जान से मार देता है और उसे कवर की तरह यूज करते हुए आगे बढ़ता है। रास्ते में चलते हुए वुल्वरीन को कुछ बियर की कैंस दिखती हैं, जिन्हें उठाकर वुल्वरीन पीने लगता है। पर फिर थोड़ी दूर चलते ही उसे एक प्लेन दिखता है और उस प्लेन के बगल में एक आदमी खड़ा होता है, लेकिन फिर जैसे वुल्वरीन उसके पास जाता है तभी उसे पता लगता है कि वो और कोई नहीं बल्कि होप समर्स है। दूसरी तरफ स्पेस के अंदर हम थॉर और उसकी टीम को फीनिक्स फोर्स से लड़ते हुए देखते हैं, जो कि फीनिक्स फोर्स से लड़कर बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। लड़ते हुए थॉर अपने म्योनिर को घुमाकर फीनिक्स फोर्स के ऊपर जोर से मारता है, पर उसका म्योनिर फीनिक्स फोर्स के आर पार होकर सीधा एक प्लेनेट से जा टकराता है और वो पूरा प्लेनेट ही ब्लास्ट हो जाता है, पर फीनिक्स फोर्स को कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद हम फिर से वुल्वरीन और होप समर्स को देखते हैं, जहाँ पर होप समर्स वुल्वरीन से कहती है, लोगन, मैं जानती हूँ फीनिक्स फोर्स मेरे लिए आ रही है और मुझे ऐसा लगता है कि एक बार फीनिक्स फोर्स अगर मुझसे जुड़ गई तो मैं इतनी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगी कि मैं अपनी उस ताकत से म्यूटेंट्स को एक अच्छी जिंदगी दे पाऊंगी। पर तुम तो ये सोचते हो कि मैं उस ताकत को संभाल ही नहीं पाऊंगी, है ना? और फिर ये सुनकर वुल्वरीन बोलता है, मैं सिर्फ सोचता नहीं हूँ बल्कि ये सच है, तुम सही में उसकी ताकत को संभाल नहीं पाओगी और उस ताकत की वजह से तुम इस पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दोगी। बट आगे होप समर्स वुल्वरीन से कहती है, ओ कम ऑन लोगन, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, मैं संभाल लूंगी उस ताकत को। लेकिन चलो अगर फिर भी मैं उस ताकत को नहीं संभाल पाई ना, तो फिर तुम्हें जो करना होगा वो करना, मुझे मारना हो तो मार भी देना, पर कम से कम मुझे एक मौका तो दो। अब इसके आगे होप समर्स वुल्वरीन को अपने प्लान के बारे में बताती है कि वो लोग यहाँ से सीधा एक बड़े से शिप को हासिल करेंगे और फिर उस शिप के अंदर बैठकर वो दोनों सीधा मून पर चले जाएंगे ताकि वहीं पर वो फीनिक्स फोर्स की होस्ट बन सके और उस वजह से पृथ्वी को कोई नुकसान ना हो। इसके बाद होप समर्स वुल्वरीन से कहती है, क्या तुम थोड़ी देर प्लेन उड़ा लोगे? मैं बहुत टाइम से जाग रही हूँ, इसलिए मुझे नींद आ रही है। और फिर ये बोलकर होप थोड़ी देर सोने चली जाती है। इसके बाद वुल्वरीन और होप समर्स दोनों एम फैसिलिटी में पहुंच जाते हैं और फिर वहां के कुछ एजेंट्स को मारकर वो दोनों एक बड़े से स्पेसशिप को हासिल कर लेते हैं। उस स्पेसशिप के अंदर बैठकर वुल्वरीन और होप समर्स दोनों ही सीधा मून पर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर वो दोनों फीनिक्स फोर्स के आने का इंतजार करने लगते हैं। पर तभी होप समर्स को किसी की आवाज सुनाई देती है और फिर जैसे ही वो पीछे देखती है तब उसे पता लगता है कि वहां पर कैप्टन अमेरिका के साथ उनकी पूरी एवेंजर्स टीम है। होप उन सबसे कहती है, तुम लोगों को मेरी लोकेशन के बारे में कैसे पता लगा? तुमने कैसे जाना कि मैं मून पर आई हूँ? जिस पर कैप्टन उससे बोलते हैं कि वुल्वरीन ने उन्हें यह सब बताया। और फिर जब होप वुल्वरीन से कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया लोगन, और तुमने किया कब? और फिर वुल्वरीन उसे बताता है कि जब तुम प्लेन के अंदर सोने गई थी तब मैंने ये सारी बातें कैप्टन को बता दी थी। तुम चाहे कुछ भी बोलो होप, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम उस ताकत को नहीं संभाल सकती और इसीलिए मुझे किसी भी तरीके से तुम्हें फीनिक्स से दूर रखना होगा। पर फिर इसके आगे वुल्वरीन कुछ बोल पाता है इससे पहले उस पर अटैक हो जाता है और फिर तभी हमें पता लगता है कि वहाँ पर सारे म्यूटेंट्स भी आ चुके हैं। म्यूटेंट्स की ओर से साइक्लोप्स कहता है, एवेंजर्स, होप से दूर हो जाओ वरना तुम्हारे लिए कुछ भी ठीक नहीं होगा। लेकिन कैप्टन साइक्लोप्स से कहते हैं, साइक्लोप्स चुपचाप से अपने साथियों के साथ यहाँ से निकल जाओ। जिस पर साइक्लोप्स कहता है, हाँ क्यों नहीं, जाएंगे ना यहाँ से, जरूर जाएंगे, लेकिन होप को अपने साथ लेकर जाएंगे। लेकिन उनकी बहस के दौरान ही एक चीज जोर से उनके पास आकर गिरती है और फिर जब वो लोग देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि वो और कुछ नहीं बल्कि थॉर है, जो कि फीनिक्स फोर्स से लड़ने की वजह से वहां पर गिरा है। और थॉर की दूसरी तरफ होती है फीनिक्स फोर्स, जो कि होप समर्स के बिल्कुल करीब आ चुकी होती है और इतना करीब आने की वजह से वो कॉस्मिक एंटिटी होप समर्स के ऊपर हावी होने लगती है और फिर वो उसे अपना होस्ट बना लेती है। और फिर जैसे ही होप समर्स फीनिक्स फोर्स की होस्ट बनती है वैसे ही उसकी बॉडी से एक जोरदार आग निकलती है, जिसकी वजह से एवेंजर्स से लेकर म्यूटेंट्स तक सारे दूर जाकर गिरते हैं। इसके बाद होप समर्स जोर से चिल्लाने लगती है और चिल्लाते हुए वो कहती है,
लोगन, मैं गलत थी। मुझे लगा मैं इस ताकत को संभाल सकती हूँ, लेकिन नहीं, ये ताकत बहुत ज्यादा है। ये बहुत पावरफुल है, मैं इस पर कंट्रोल नहीं कर सकती। प्लीज मुझे मार दो लोगन, मुझे मार दो। ये सुनने के बाद ही वुल्वरीन, जो कि बहुत ही जख्मी हालत में होता है, वो रेंगते रेंगते होप समर्स के पास जाता है ताकि वो उसे जान से मार सके। पर फिर जैसे ही वुल्वरीन अपने क्लॉ से उसे मारने जाता है, वैसे ही साइक्लॉप्स उसके ऊपर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। पर तभी दूसरी तरफ हम आयरन मैन को देखते हैं, जो कि एक बड़े से मशीन के ऊपर काम कर रहा होता है। यहीं पर उसके साथ हैंक पिम भी होता है, जो कि आयरन मैन से कहता है कि अब सारी चीजें तैयार है। इसके बाद ही मून पर फीनिक्स फोर्स एक बार फिर से बाहर आती है और फिर उसे देखते ही कैप्टन अमेरिका अपने ईयरपीस के थ्रू आयरन मैन से कहते हैं, जल्दी करो स्टार्क, यही वक्त है। और फिर इसके कुछ टाइम बाद ही हम आयरन मैन को देखते हैं, जो कि एक बड़े से एडवांस आर्मर को पहनकर वहां पर आता है। और फिर वो सीधा फीनिक्स फोर्स के सामने आकर एवेंजर्स से कहता है, ओके बस ये काम कर जाए, मैं अपना डिस्टरप्टर फायर स्टार्ट कर रहा हूँ। और फिर इसके बाद ही हम देखते हैं कि आयरन मैन के उस आर्मर से एक पावरफुल बीम निकलती है, जो कि सीधा जाकर फीनिक्स फोर्स को लगती है। और फिर उस अटैक की वजह से फीनिक्स फोर्स के टुकड़े हो जाते हैं और फिर वो हिस्से कुछ टुकड़ों में बटकर दूर बिखर जाते हैं। और फिर तभी वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। धमाका होने के कुछ टाइम बाद आयरन मैन कैप्टन से पूछता है, कैप्टन क्या वो फीनिक्स फोर्स खत्म हो गई है? जिसे सुनकर कैप्टन जैसे अपने पीछे देखते हैं, वैसे ही उन्हें पता लगता है कि फीनिक्स फोर्स अब 5 म्यूटेंट्स के अंदर जा चुकी है। और अब 1 या 2 को नहीं, बल्कि 5 म्यूटेंट्स को फीनिक्स फोर्स की पावर्स मिल चुकी है। जो 5 म्यूटेंट्स होते हैं साइक्लॉप्स, एमा फ्रॉस्ट, नेमोर, मैजिक और कोलोसस होते हैं। और साइक्लॉप्स के हाथों में होप समर्स होती है, जो कि उस घटना की वजह से बेहोश हो चुकी थी। साइक्लॉप्स एवेंजर से कहता है, देखो तुम्हारी वजह से ये सब क्या हो गया। जो फीनिक्स फोर्स होप के अंदर जानी चाहिए थी, वो हम 5 के अंदर आ चुकी है। पर कोई बात नहीं, हम होप को घर लेकर जाएंगे और उसे तैयार करेंगे ताकि वो फीनिक्स की ताकत को अपनाने के काबिल बन सके। और जब तक होप इसके काबिल नहीं बन जाती, तब तक होप का काम हम करेंगे और हम बनाएंगे इस दुनिया को बेहतर। और फिर इसके साथ ही ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन कॉमिक का सेकंड पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे जरूर बताएं। इसके साथ ही मैं आप सभी को बता दूं कि इस कॉमिक का थर्ड और फाइनल पार्ट आप सभी को परसों देखने को मिल जाएगा और उस पार्ट की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस पार्ट को भी जरूर देखें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब करें। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।